उसका देख रहा हूँ इस किले को। अच्छा जी। बहुत अच्छा वो था। अपने तो घर के साथ ही यहाँ कैदी हुआ करते और घोड़े रोका करता, असले थे यहाँ। इसका जो भी असला था नहीं वो सारा यहीं पर था। यानी मेन ये था जी, बाहर से जो कैदी कुदिया आते थे ना जो मुजरिम, हाँ। तो उनको जो कैद होती थी उनको हथकड़ियाँ लगा के बेड़ियाँ लगा के यहाँ एक ये जेल में तो ठोका साहब आया, उसने आके देखा तो उसने देखा तो कि सोने चांदी की भी, चांदी की, सोने की तो मैं नहीं कह सकता, सिल्ली तक बताऊँ लोग। फिर एक अच्छी संपत्ति थी जी हमारी, तो वो बच जाती तो लोगों का काफी कब्जा हो गया था उधर। अभी मैं सुनील जी से बात कर रहा था कि मैं उस समय 11th क्लास में था और हमने भी सुना था कि रातों रात जैसे तोड़ा गया तो एक मजदूर के हाथ भी बहुत सारी चांदी की सिलियां लगी थी। यही बात है। ये थी चर्चा जी। चर्चा आम थी, सिलों वाली चर्चा तो आम थी जी ये। और ये बाहर से बंद कर लिया करते थे, अंदर काम होता था किले में। अब ये नहीं पता मिट्टी में जो गधे और खच्चर थे उसके अंदर भी सिलियां मिट्टी में छुपा कर लेके गए हैं बहुत सारी। कहते हैं, हाँ। कहते हैं ट्राली में और ट्राली में। कचरे में गए। ट्राली में सारे हमारे आंखें देखते बीतती है, लोग बरबर के गधे में और उनमें ले गए। आज जींद रियासत जो कि अंग्रेज़ों के समय से या और राजे महाराजाओं के समय से जींद रियासत का भारत में 565 रियासतें थी, उसमें से जींद रियासत एक बहुत ही प्रमुख रियासत रही है हमेशा से ही। आज मैं जींद में ही मौजूद हूँ और यहाँ पर हम सबसे ऊंची जगह पर हैं। यहाँ पर एक कभी बेहतरीन किला था, उस किले को रातों रात तोड़ दिया गया। ऐसी वर्तमान सरकारों में ऐसी क्या हड़कंप मचा कि इस बेहतरीन किले को एक हेरिटेज बनाने की जगह इसको रातों रात तोड़ दिया गया। तो उसी विषय पर दोस्तों चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुनील वशिष्ठ जी हैं और ये किला भी जो यहाँ पर बेहतरीन किला था तो उसको क्यों ढा दिया गया, तोड़ दिया गया, उसी पर बात करेंगे। सुनील जी नमस्कार। नमस्कार देवेंद्र जी। तो सुनील जी, वर्तमान सरकारों ने इतना गजब का किला यहाँ पर चारों तरफ से, हमने इस किले को जितने भी टूरिस्ट थे हरियाणा या और बाहर से भी इस किले को देखने के लिए आते थे, तो वर्तमान सरकारों ने आखिर इस चीज़ को क्यों ढा दिया कि इसको संरक्षित भी किया जा सकता था? देखो 1775 में राजा गजपत सिंह जी ने इस किले का निर्माण करवाया था जी, जैसा कि इतिहास बताता है। और चूँकि थोड़ा बहुत जानकारी के बगैर हम इस तरह की बातों पर बोलना भी व्यर्थ रहेगा, तो जींद रियासत राजा महाराजा पटियाला से ही जुड़ी हुई रियासत, तो उसी परिवार से आती थी ये परिवार भी। तो एक वैभवशाली परिवार था, वैभवशाली परंपरा रही है जींद रियासत की। हरियाणा के पहले 7 जिलों में जींद रहा है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि यहाँ जो चीज़ें राजा महाराजा दे के गए थे उनका भी आने वाली सरकारों ने, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों ने उनका भी क्रियाक्रम करके उनको समाप्त कर दिया। वरना यदि उनको भी वो सुरक्षित कर लेते, जैसे 2 किलों का शहर, मुझे लगता है बहुत कम शहर होंगे हरियाणा में, नहीं है 2 किलों का शहर, और छोटे से शहर में भी 2 किले होते तो आज ये हरियाणा का सबसे बढ़िया एक टूरिस्ट पैलेस जिसमें एक तालाब है, वो भी राजा महाराजाओं का, उन्हीं के उसी परिवार का बनाया हुआ है, उसको भी हम सुरक्षित नहीं कर पा रहे। तो ये किले भी होते तो आज ये एक बेहतरीन ऐतिहासिक स्थल और जिसको हम टूरिज्म के लिहाज से बेहतरीन कहेंगे वो होता। जैसा कि सुनील जी ने बताया, ये जो किला था यहाँ पर राजा गजपत सिंह के द्वारा बनाया गया 1776 में। जींद रियासत, जिन्होंने जींद रियासत के राजा थे और पटियाला रियासत के एक ही परिवार था। पटियाला बड़ी रियासत थी, जींद छोटी रियासत उसके अंदर ही आते थे। सर जी, हमारी उस समय जिला भी शुरू में संगरूर रहा है रियासत का, हरियाणा पंजाब। हाँ बिल्कुल। तो ये बड़ा दुर्भाग्य का समय था जब ये 1999 से 2004, मैं कहने में हिचक भी नहीं करूँगा, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार आई तो उसमें पता नहीं किस अधिकारी ने उन्हें इस मामले में बरगड़ाया कि ये दोनों किलों का उसी समय वो हुड्डा को दे दिया था, ये पता नहीं कौन से विभाग ने तोड़ा, तो दोनों किले उसी समय ये टूटे। और आज पार्क जरूर बनाया गया था यहाँ करोड़ों रुपए लगाकर, आप देख सकते हो, दिखाओ भी भाई, पार्क बनाया गया था, लेकिन लगता नहीं है कि वो पार्क वाली वो वैभवशीलता है या इतनी खूबसूरती है। महंगे पौधे लगाए, उन्हें हम देख रेख नहीं कर पा रहे। तो और किला होता तो बेहतरीन, एक बहुत बढ़िया बात होती। आज भी इसे ऊंचे दड़े वाली
आज भी जो नाम इसका यही है, ऊंचा दड़ा, ऊंचा किला। ऊंचा किला। हाँ, बाद में राजा गजपत सिंह ने, बाद में राजा रणवीर सिंह के समय ये एक बेहतरीन जेल का भी काम करती थी, और रानी तालाब के पास किले में राजा का पूरा परिवार भी रहता था। इनको कार्यालय के तौर पे यूज करता थे। कार्यालय। वहाँ तहसील थी, दीवान खाना मार्केट वाले में, उस किले में। यहाँ जेल थी, यहाँ और भी ऑफिस थे। होमगार्ड का ही बाद में कार्यालय रहा है यहाँ। तो जहाँ तक याद है, क्योंकि जब टूटा है तो वो हमारी याददाश्त में टूटा है। बिल्कुल बिल्कुल। हम भी बिल्कुल यहाँ पर 11th क्लास में थे, हम भी देखते थे कि यहाँ से किले को जो है तोड़ा जा रहा था, ईंटों को लेके जाया जा रहा था। तो एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से किले को तोड़ा गया। बहुत सारी चीज़ों में हम ये भी देखते हैं कि किले को रातों रात, मतलब इतना हड़कंप मचा कि जिसको तोड़ने का टेंडर दिया गया था, एक मजदूर को भी बहुत सारी यहाँ पर सिलियाँ मिली, बड़ी बड़ी चांदी की सिलियाँ। देखो देवेंद्र जी, इस तरह के हम कोई गलत फहमी या वो गलत प्रचार हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ना तो उस समय इतनी नॉलेज थी, ना हम इतने जागरूक थे। तो इस तरह का, क्योंकि आपके चैनल को बहुत से जिम्मेवार लोग भी देखते हैं, हाँ, मेरा आग्रह है कि आपसे इस तरह को गैर जिम्मेवारी बात करेंगे तो हम वो ये, हाँ, यही अपने आप में सुना है, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा खजाना था। कि 1770-75 में जो बना वो 2004 में आगे टूटा। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा खजाना था जो हमने ख़त्म कर दिया खुद। तो अब भी जो सरकारों से आग्रह है, जहाँ ये किले बचे हैं, कृपया उन्हें हमारे यहाँ अब भी है ये किला जफरगढ़। हाँ, किला जफरगढ़ में उन्हें सुरक्षित कर, उन्हें ऐतिहासिक चीज़ें अभी कर लेना चाहिए सरकारों को, क्योंकि ये दोबारा नहीं बनेंगी ये चीज़ें। सफीदों में भी बिल्कुल टूटा हुआ किला है। बिल्कुल, उन्हें सुरक्षित करे सरकार तोड़ने के बजाय उन्हें सुरक्षित करे। आज पुरानी रियासत की बात की, जैसे सुनील जी ने, कि पुरानी विरासत को हमें संभाल कर रखना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इन किलों को तोड़ देना। जैसे आप घूमने के लिए कहीं जाते हो तो एक किले को देखने जाते हैं, एक टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिलता है उस चीज़ से, एक शहर का नाम होता है। 2 किले थे, हरियाणा में कहीं पर भी नहीं था। 15-20 साल के थे, युवा थे, उस समय किलों में क्या क्या होता था? किले में यही था कि कैदी लाते थे। जेल थी? हाँ, जेल थी। अच्छा, जेल थी। जेल थी। जेल। हाँ जी। अच्छा। और बड़ी अच्छे कैदियों को लेके आया करते थे। ये बड़ी बढ़िया जेल थी भाई। और हमने तो सारी अंदर देख रखा है जी ये। तो उस समय क्या किले की हालत खराब थी? तोड़ने लायक किला था? उस टाइम तो ठीक था जी ये, लेकिन जैसे जैसे लोगों की डिमांड बढ़ती गई, ये कच्ची छोटी ईंटें थी, मट्टी का बना हुआ था। तो इस वास्ते फिर वो करना पड़ा इनको। फिर ये चौटाला राज में कब्जा भी कर लिया उन्होंने, और फिर अपना हिसाब था। उसके बाद रानी ने कब्जा किया। क्या घोड़े वार दे, असली वार दे उनके। अच्छा, रानी का तो देखो फिर रियासत का था ही उनका। अच्छा, ये बेबी की मिसेज नहीं। अच्छा, तो उस परिवार से आती थी वो। उन्होंने बाद में मुकदमे चले हुए सरकार के साथ। बाद बेबी की घरवाली आई। अच्छा, हमारे को बुलाया था उसने। अच्छा, तो उसने कब्जा किया, ये सारे वो करके, ये कहती मेरा नाम है, ये वो है। मैं बेटे 1950 का देख रहा हूँ इस किले को। अच्छा, बहुत अच्छा वो था। अपने तो घर के साथ ही यहाँ कैदी हुआ करते और घोड़े रोका करता, असले थे यहाँ। उसका जो भी असला था नहीं, तो सारा यहीं पर था। यानी ये था बाहर से जो कैदी कुदी आते थे ना, जो मुजरिम, तो उनको जो कैद होती थी, उनको हथकड़ियाँ लगा के, बेड़ियाँ लगा के यहाँ एक तो जेल में साहब आया। उसने आके देखा, तो उसने देखा तो कि सोने चांदी की भी, चांदी की, सोने की तो मैं नहीं कह सकता, सिल्ली तक बताऊँ लोग। फिर उसको यहाँ से निकाला गया। उसके बाद यहाँ से लेके सारे सौदे को फिर ये घटता रहा। लोगों ने हाँ जी, असल में जो चीज वही बहुत एक अच्छी संपत्ति थी जी हमारी, तो वो बच जाती। तो लोगों का काफी कब्जा हो गया था। अभी मैं सुनील जी से बात कर रहा था कि मैं उस समय 11th क्लास में था, और हमने भी सुना था कि रातों रात जैसे तोड़ा गया तो एक मजदूर के हाथ भी बहुत सारी चांदी की सिलियां लगी थी। यही बात है। ये थी चर्चा जी। चर्चा आम थी, सिलों वाली चर्चा तो आम थी जी ये। और ये बाहर से बंद कर लिया करते थे, अंदर काम होता था किले में। अब ये नहीं पता, मिट्टी में जो गधे और खच्चर थे उसके अंदर भी सिलियां मिट्टी में छुपा कर लेके गए हैं बहुत सारी। कहते हैं ट्राली में और कचरे में गए, ट्राली में और गए बहुत सारा ट्राली में मिट्टी चांदी निकाली है यहाँ से। चांदी जी तो मैं 1950 का हूँ यहाँ। और ये सारे हमारे आंखें देखते बीतती है, लोग
बरबर के गड्ढे में और उनमें ले गए। रामलीला पहले यहाँ करवाते थे हमारे को सारा किले के इस चीज अंदर का। हाँ किले के अंदर नहीं वो रामलीला ग्राउंड तो है। वो इसके बाहर था जी, किले के बाद रामलीला मैदान किले के बाहर था। ये रहा बाहर है, अब भी है। नहीं पहले किले के बाहर था या किले के अंदर ना था? ना पहले बाहर था जी। अच्छा अच्छा, किले के बाहर था। हाँ, किले- अच्छा, किला इधर था हाँ, इससे। ठीक। ये दीवार है ना जी जो हाँ, ये अच्छा, चारों ये किले चारों के ये बाद। किला था ये। हाँ, ये सारा किला था। हाँ जी ये मस्जिद भी काफी पुरानी है, मस्जिद बहुत पुरानी उसी टाइम की उसी है, टाइम की उसी है। टाइम की। राजा के टाइम हम की है। पाकिस्तान से आए थे, मैं 75 साल हो गए होंगे यहाँ आए, कुछ 76 साल। आप 51 उस टाइम की में, बात हाँ है। 47 48 में आ गए थे आप। हाँ बिल्कुल 46 की जन्मदिन है और 47 में हम यहाँ आ गए थे। ये मस्जिद और ये किला हम ऐसा ऐसा देखने लग रहे हैं। ये जींद रियासत जो थी 1948 में मतलब सरकार के अंडर आई थी। जींद 1948 में जो आखिरी राजा था जींद रियासत का वो 1948 तक था। वैसे तो 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया था, लेकिन दंगा 47 में हुआ था। हाँ हाँ जींद रियासत 1948 तक बनी रही। उसके बाद एक अखंड भारत में जुड़ी थी 48 में। वो तो आपको अच्छी तरीके से याद वो है। राजा था दस्तक करने के लिए दिल्ली गया था, आते आते किनारे दौरा हार्ट अटैक हुआ था उसका, जो यहाँ आखिरी वाला राजा था। आखिरी राजा था। आखिरी अच्छा, जींद रियासत का राजा रणवीर सिंह के बाद एक राजा था, उसके हार्ट अटैक हुआ था। हार्ट अटैक हुआ था किनारे के पास। अच्छा, वो जींद को मिला के आया था। कुड़ाली मिला गाँव के नहीं आता है? है, राज्यों के मिला के। किला जफरगढ़ किला जफरगढ़। वो भी नहीं गए थे किला जफरगढ़ में भी? अच्छा, इसी रियासत के थे। जींद रियासत का अंतिम किला था वो। चलो किला जफरगढ़ अंतिम किला था और उधर सफीदोआ किला था। इधर दो जींद में थे किले। रोहतक वाला भी था। तो जैसा कि यहाँ पर हमने बुजुर्गों से चर्चा की, सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम खराती लाल मदान जी। मेरा नाम पृथ्वी सिंह जी है। पृथ्वी सिंह जी। तो बहुत ही अच्छा लगा। और एक जींद रियासत का जो इतिहास था और एक यहाँ पर आम चर्चा थी कि इस किले को क्यों तोड़ दिया गया, तो उसी चीज़ से दोस्तों आज हमने पर्दा उठाने की चेष्टा की है। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। कौन से